वनटांगिया में बोले सीएम योगी, हमारी सरकार में हुए विकास कार्य सभी लोगों को बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ मिला, प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर। गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में नड्डा ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 2022 में होगी प्रचंड जीत। इस मौके पर नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वंशवाद में रखता है विश्वास, बीजेपी सरकार में सबका साथ सबका विकास। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में बोले जेपी नड्डा, पीएम मोदी की तारीफ की, कहा मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचे, सीएम योगी के साथ बाकी बीजेपी नेताओं ने नड्डा का स्वागत किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा, सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव आकर्षण का केंद्र। कल जेवर का दौरा करेंगे सीएम योगी, एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियों का लेंगे जायजा, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। 82 साल के हुए समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, लखनऊ में एसपी ऑफिस पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, सैफई में शिवपाल यादव ने काटा केक। मुलायम सिंह यादव की जन्मदिन पर शिवपाल यादव का बयान, समाजवादी पार्टी के साथ विलय को है तैयार, लेकिन समर्थकों के लिए 100 सीट चाहते हैं। लखनऊ के इको गार्डन में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, राकेश टिकैत ने कहा, सभी मांगों पर विचार करे सरकार। देहरादून में सीएम धामी ने की बोधिसत्व संवाद कार्यक्रम की शुरुआत, युवाओं और महिलाओं से किया संवाद। रायबरेली में एक शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा, घंटों बिजली के पोल पर चढ़ा युवक, नगर पालिका की टीम ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। आजमगढ़ पुलिस पर एक वकील की जमीन पर कब्जे का आरोप, विरोध में सड़कों पर उतरे कई वकील, जमकर की नारेबाजी। शाहजहांपुर में घरेलू कलेश से परेशान युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर युवक को नीचे उतारा। मेरठ में एक दुकान में लगी भीषण आग, अब तक 3 लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि मालिक के बेटे की अभी भी दुकान में फंसे होने की आशंका। सीतापुर में कार में रिफिलिंग करते समय आग लगने से आसपास के लोगों में मची भगदड़, तंबोर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। शाहजहांपुर में एक शातिर अपराधी गिरफ्तार, अवैध शराब निष्करण के कई मामलों में फरार चल रहा था आरोपी, प्रेम सिंह, थाना बंडा इलाके का मामला। शाहजहांपुर में 10,000 के नामे बदमाश गिरफ्तार, लोन दिलाने के नाम पर करता था ठगी, पुलिस कई महीनों से तलाश कर रही थी। पीलीभीत में कॉलेज के प्रोफेसर पर लगा एक छात्रा से रेप का आरोप, छात्रा की तहरीर पर प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज। मिर्जापुर में बारात में हर्ष फायरिंग में युवक की गोली लगने से मौत, मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। कानपुर में घर के अंदर कारोबारी की पत्नी का शव मिलने के मामले में कारोबारी ने पुलिस के सामने पेश किए कई सबूत, वीडियो में कारोबारी और उसकी मां से अभद्रता करती दिखाई दे रही मृतका। प्रयागराज में मामूली विवाद में चाचा भतीजे आपस में भिड़े, चाचा ने दोनों भतीजों को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सीतापुर में चाकू की नोक पर छात्रा के साथ छेड़छाड़, आक्रोशित परिजनों और गांव वालों ने जमकर आरोपी प्रिंसिपल को पीटा, पुलिस ने केस दर्ज किया। चित्रकूट में शादी समारोह से गायब हुआ लाखों से भरा बैग, सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्ध की तस्वीर। आगरा में एक शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 9 की तलाश अभी भी जारी। बस्ती में जमीन विवाद में मारपीट, एक बुजुर्ग को गंभीर चोट, कलवारी थाना के मंदरपुर इलाके की घटना। हरदोई में रेलकर्मी के घर से लाखों की चोरी, बंद मकान में अज्ञात चोरों ने मारी सेंध, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। चित्रकूट में रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद बेटे ने मां के प्रेमी को पीटा, जिसके बाद मां ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। आजमगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी, 9 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से लाखों रुपए बरामद। मथुरा में बंद मकान से महिला का शव बरामद, कमरे से बदबू आने के बाद पुलिस को दी गई सूचना, चारपाई से बंधा मिला शव। शाहजहांपुर में करोड़ों रुपए की अफीम के साथ 2 तस्कर पकड़े गए, पुलिस ने तस्करों के पास से 3 किलो अफीम बरामद की। हरदोई में जमीन के विवाद में दबंगों पर मारपीट का आरोप है कि परिवार के 6 लोगों को पीटा गया। एटा में चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई का वीडियो है सामने, बाजार में खरीदारी करने आई महिला के बच्चे के गले में पड़ा सोने का लॉकेट छीनने की कर रहा था कोशिश। लखनऊ में शादी समारोह में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, रास्ते के बीच से बारात गुजरने को लेकर विवाद। ललितपुर में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा, पुरानी रंजिश बताई जा रही मारपीट की वजह। फतेहपुर में एक लापता युवक का शव पड़ा मिला, परिजनों ने शव की शिनाख्त करते हुए हत्या का आरोप लगाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा अथॉरिटी ने स्वच्छता नायक सम्मान समारोह का किया आयोजन, स्वच्छता कर्मियों को किया गया सम्मानित, 5,000 स्वच्छता कर्मियों के खाते में 1,100 रुपए भी भेजे। भारी सुरक्षा के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम पहुंचे खिलाड़ी, घंटी बजाते हुए भगवान राम के भजन के साथ किया गया स्वागत। आगरा में सांसद खेल स्पर्धा के दूसरे दिन आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में कई अलग अलग तरह के खेलों का आयोजन किया गया। जीतने वाले खिलाड़ियों को एक पौधा और मेडल देकर सम्मानित किया गया।
पति रोहनप्रीत सिंह पेरिस में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। नेहा कक्कड़ रेड आउटफिट में दिखी गॉर्जियस, वायरल हो रही तस्वीर। बादशाह के गाने पर तारक मेहता की बबीता जी ने किया धमाकेदार डांस, वीडियो कैप्शन में लिखा जुगनू फीवर। आमिर करीना की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट आई सामने। बैसाखी के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी फिल्म। आलिया भट्ट ने फ्रेंड की संगीत सेरेमनी में लूटी महफिल, किया थांसू डांस। दूल्हा बने एक्टर आदित्य सील बारातियों संग जमकर किया डांस। दूल्हे राजा की फोटो हो रही सोशल मीडिया पर वायरल। जैकलीन फर्नांडिस के लेटेस्ट फोटोशूट ने इंटरनेट पर बढ़ाई गर्मी। व्हाइट कलर की ड्रेस में जैकलीन कहर ढा रही है। हसीन वादियों के बीच सारा अली खान का दिखा चुलबुला अंदाज, फैंस ने जमकर की तारीफ। शिल्पा शेट्टी ने बेटे के साथ शेयर की फेस पैक लगाकर सेल्फी, बेहद क्यूट नजर आ रहे हैं मां और बेटा। गौहर खान ने कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू पर किया धमाकेदार डांस, बार बार देखा जा रहा वीडियो। राखी सावंत ने शीला की जवानी गाने पर लगाए जबरदस्त ठुमके, जमकर वायरल हुआ वीडियो। टाइगर श्रॉफ ने अपने मैनेजर को रोक लंदन की सड़कों पर किया डांस, जमकर वायरल हो रहा वीडियो। मीरा राजपूत ने अपनी सासू मां नीलिमा अजीम के साथ ली शानदार सेल्फी, फिर बोली रसोड़े में कौन था। दीपक चाह ने लगाया 95 मीटर लंबा छक्का, धमाकेदार बल्लेबाजी देख फिदा हुए हिटमैन रोहित शर्मा पेविलियन से किया सैल्यूट। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने कई रिकॉर्ड किए अपने नाम। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 50+ रन बनाए, विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा। टी20 सीरीज जीतने पर बोले कोच राहुल द्रविड़, जीत से शुरुआत अच्छी बात, पर हमें पैर जमीन पर रखने होंगे। न्यूजीलैंड को सीरीज में 3-0 से मात देने के बाद रोहित शर्मा को दिया गया आराम। 25 नवंबर से होने वाले भारत न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में नहीं लेंगे हिस्सा। 1170 अंकों की भारी गिरावट के साथ सेंसेक्स 58,465.89 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 348.25 अंकों की गिरावट के साथ 17,450 पर बना। सोना चांदी के दामों में गिरावट, 10 ग्राम सोना 48,949 पर पहुंचा, जबकि चांदी 65,727 प्रति किलो पर पहुंची। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। पेट्रोल 103.97 पर कर रहा कारोबार, जबकि डीजल 86.67 पर पहुंचा।